जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो बिहार दरोगा का सीरीज देख रहे हैं। हालांकि दोस्तों यह सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, चाहे आप दोस्तों यूपीएससी की तैयारी पीएससी या बिहार एसएससी। दोस्तों आपको बिहार दरोगा के लिए लाभदायक है, रेलवे के लिए भी और बिहार पुलिस के लिए, चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिसमें आज हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 76 देखने वाले हैं, जो कि यह टेस्ट आपको 13/11/2024 को हुआ है। यदि इससे पहले का आप टेस्ट दोस्तों नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिया गया है, 100 क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो जिसमें दोस्तों क्वेश्चन में पहला आपको दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 सेकेंड के साथ। तो हड़प्पा, बताइए दोस्तों हड़प्पा से आपको क्या मिला था। तो हड़प्पा से यहाँ पे आपका हो जाएगा जो सावधान, जो कि R37 दोस्तों याद रखना, हड़प्पा से यहाँ मिला था। फिर दोस्तों यहाँ पे लोथल, लोथल से दोस्तों जो कि गोदी मिला था, याद रखना है, लोथल से गोदी। कालीबंगा से हो जाएगा आपका जूता हुआ खेत, और मोहनजोदड़ो से हो जाएगा आपका नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1 2 4 3। तो देखिए 1 2 4 3 ऑप्शन में देखिए आपका डी में दिया गया है, क्योंकि आपका दोस्तों ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिला था। तो दोस्तों याद रखना है अंतरजी खेरा से, अंतरजी खेरा से आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 3, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो दोस्तों याद रखना है नागार्जुन को। प्रथम शताब्दी ईस्वी में दोस्तों जो भारतीय बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म से दोस्तों कौन सा सिद्धांत आपका संबंधित है। तो आपको अनेकतावाद हो जाएगा, याद रखना है अनेकतावाद है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था। बताइए दोस्तों राज्य का 7वां अंग कौन था। तो मित्र था, मित्र। ऑप्शन हो जाएगा सी मित्र। नेक्स्ट है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य का राजधानी घोषित किया था। तो दोस्तों इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो दोस्तों विजयनगर राज्य में, याद रखना है विजयनगर सराय में दोस्तों जो कल्याण मंडप था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है। एक युग में दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। दीवान ए मुस्तखरा, जो कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रसिद्ध था। दीवान ए अमीर कोही, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय था। दीवान ए खैरात है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक है। दीवान ए रियासत बलबर, नहीं दोस्तों बलबर नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में दोस्तों सुल्तान की। बताइए दोस्तों कौन था। तो दोस्तों शेर शाह सूरी, याद रखना शेर शाह सूरी पहले दोस्तों हजरत आला की उपाधि अपनाए थे और बाद में यह सुल्तान की उपाधि अपनाया था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बोला दोस्तों कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो दोस्तों जयनायक, ध्यान रखना है जयानक था, जयानक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक था और पृथ्वीराज सो कहता था दोस्तों चंद्रवई की हो जाता। नेक्स्ट है कि इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने किया था। या दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा, इंपीरियल कैडेट्स क्रॉप्स लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय को कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले कौन था। तो लॉर्ड कर्जन, जो 1905 समय दोस्तों प्रसिद्ध था, हो गया था। तो 1899 से लेकर 1906 तक रहा था। उसके बाद दोस्तों आपका था यहाँ लॉर्ड कर्जन के बाद हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग द्वितीय के बाद हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद हो जाएगा लॉर्ड इरविन, यानी कि 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पाबना विद्रोह दोस्तों जो कि 1873 से 76 में हुआ था, याद रखना है पाबना विद्रोह कब हुआ था। तो 1873 से 76 में। फिर दोस्तों दक्कन किसान विद्रोह जो कि 1875 में हुआ था। दक्कन किसान विद्रोह दोस्तों याद रखना आपको कब हुआ था। तो 1875 में। सन्यासी विद्रोह दोस्तों जो कि 1763 से लेकर 800 ईस्वी में हुआ था। फिर यहाँ पे आपका है कोल विद्रोह,
जो कि दोस्तों कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यह आपका सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है दोस्तों 14 का कि लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। लीडर के संपादक दोस्तों मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। फिर मुंबई क्रॉनिकल को प्रारंभ करने वाला फिरोज शाह मेहता थे, ये भी सही है। मुंबई क्रॉनिकल को दोस्तों प्रारंभ करने वाला फिरोज शाह मेहता थे। इंडिपेंडेंट के संपादक जवाहरलाल नेहरू नहीं दोस्तों, इंडिपेंडेंट के अपन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे। तो व्यवहारिक दोस्तों जो वेदांत के प्रतिपादक आपको स्वामी विवेकानंद थे, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मद्रास से दोस्तों चिदम्बरम पिल्लई किया था, चिदम्बरम पिल्लई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आपका राइट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ। बताइए नियंत्रण परिषद की दोस्तों स्थापना हुआ था। तो याद रखना दोस्तों नियामक अधिनियम 1773 के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों, एक मिनट में, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों हुआ था आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दोस्तों। देखिए यहाँ मिलान गलत है, यहाँ दोस्तों आपको आ जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है। फिर ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य में करने की अनुमति दोस्तों आपका चार्टर एक्ट 1813 के तहत हो गया था। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति दोस्तों बताइए किस एक्ट के तहत किया गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण का चार्टर एक्ट, यानी कि आपका ये हो जाएगा। और दोस्तों नियंत्रण परिषद की स्थापना दोस्तों पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2-1-3-4 2-1-3-4 दोस्तों किस में है, 2-1-3-4। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में है, जो कि आपका बिल्कुल राइट है, 2-1-3-4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो 18 का दोस्तों पहला कथन है कि एंड्रयू फ्रेजर को रास्ता में पुलिस आयोग है 1902-3 में गठित हुआ था, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट जो सही है आपका सही है। नेक्स्ट है कि एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग 1901 में, नहीं दोस्तों, सिंचाई आयोग दोस्तों रेड क्लिफ की अध्यक्षता में नहीं गठित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि यह गलत है। बाकी दोस्तों जो रेलवे आयोग 1901 में गठित हुआ था थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 19 है कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा, यह दोस्तों किसने कहा था। तो यह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि जो भारत में मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। कोल्हान दोस्तों जो कि यह खनिज संसाधन है, कोल्हान याद रखना क्या है, खनिज संसाधन है। फिर दोस्तों कच्छ जो कि वन संसाधन, नहीं दोस्तों कच्छ आपका वन संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी मालाबार तट दोस्तों आपका जल संसाधन है, और गंगा मध्य गंगा मैदान आपका मृदा संसाधन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। तो मृदा को दोस्तों नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है आपका मटर, याद रखना है कौन सा, तो मटर। नेक्स्ट है कि ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदी में से किस एक से संबंधित है। तो ओंकारेश्वर दोस्तों जो परियोजना है आपको नर्मदा नदी से संबंधित याद रखना है, नर्मदा नदी से। नेक्स्ट है कि अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है। बबली प्रोजेक्ट दोस्तों बताइए, तो महाराष्ट्र में याद रखना है, बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो बहार दोस्तों आपका अरहर की है, अरहर की है, अरहर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला कि थाल जो कि गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों, तो थाल गुरु जल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित कथन सही नहीं पूछ रहा है ना। नेक्स्ट है कि मनगुरु भारी जल संयंत्र यही हो जाएगा दोस्तों आपका गलत है, याद रखना मनगुरु भारी जल संयंत्र आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। हित में कौन सा एक सुमेलित आपका नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो पिपरी दोस्तों कीटनाशक दवाएं आपका सही नहीं है, कीटनाशक दवाएं दोस्तों 2,4-D होता है, बाकी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें भी दोस्तों कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय लखनऊ में अवस्थित है दोस्तों गलत है। बाकी याद रखना है काजू अनुसंधान निदेशालय आपका पुतुर में है, खरपतवार अनुसंधान निदेशालय दोस्तों आपका जबलपुर में है, और कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कि
प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राज मार्ग एक दूसरे को दोस्तों काटते हैं, कहाँ में काटते हैं? तो दोस्तों याद रखना है कहाँ में काटते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, झांसी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, झांसी में। नेक्स्ट है कि हॉर्न का अफ्रीका के अंग है। हॉर्न का दोस्तों अफ्रीका का अंग जो है आपको सोमालिया, इथोपिया और जिबूती, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो राजनीतिक दृष्टि से दोस्तों आपका जो ग्रीनलैंड है ये आपका यूरोप का भाग है, याद रखिएगा, यूरोप का। आया दोस्तों, लेकिन अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि ग्रैंड बैंक स्थित है। तो ग्रैंड बैंक दोस्तों कहाँ स्थित है? याद रखना है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे। उत्तरी अमेरिका का दोस्तों पूर्वी तट पे आपके ग्रैंड बैंक स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो 32 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा भारत को कहा जाता है, याद रखना, चावल का कटोरा भारत को कहा जाता है सुदूर पूर्व को, जो कि यह दोस्तों गलत है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 33 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, हुआर, जो कि टेनेसी में है। यह आपका दोस्तों गलत है, हुआर टेनेसी नदी में स्थित नहीं है। बाकी याद रखना है ग्रैंड कूली कोलंबिया में, कोलंबिया नदी, नूरेक दोस्तों बक्स नदी और कबोरा आपका बासा नदी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम्बोल्ट धारा दोस्तों, जो उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पर गलत है। बाकी याद रखने वाली बात यहाँ पे है कि ब्राजील जो धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की है, गल्फ स्ट्रीम दोस्तों उत्तर अटलांटिक महासागर की है, और अग्लहास धारा आपका हिंद महासागर की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लाल सागर एक उदाहरण है। तो लाल सागर दोस्तों आपका एक किसका उदाहरण है? तो आपका अक्षांशीय द्रोणी का है, अक्षांशीय द्रोणी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संग्रहालय दिवस दोस्तों आपको 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 37 के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ओपेरा हाउस दोस्तों, जो कि मास्को नहीं दोस्तों, ओपेरा हाउस यहाँ पे 37 का देखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो कि गलत है दोस्तों। ओपेरा हाउस मास्को में नहीं है, ओपेरा हाउस दोस्तों सिडनी में है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया सिडनी। पिरामिड दोस्तों गीजा में है। इंपीरियल पैलेस दोस्तों टोक्यो में, जो कि जापान में स्थित है, और पार्थेन दोस्तों यूनान, जो कि एथेंस में स्थित है, सही है। नेक्स्ट है कि नहरों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बताइए नहरों का देश दोस्तों। तो पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, याद रखिएगा, नहरों का देश तो पाकिस्तान को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? अच्छा, नहीं होते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताइए तो किस खेल में आपका नहीं होते हैं? तो 39 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। खो खो खेल में दोस्तों आपका प्रत्येक पक्ष में 11 नहीं होता, बाकी फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है कि हॉकी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो हॉकी मैराथन दोस्तों आपको त्रिचूर में होता है, त्रिचूर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधि के प्रबल समर्थक थे। तो कौन थे दोस्तों प्रबल समर्थक? तो राजीव गांधी थे, याद रखना है, राजीव गांधी। नेक्स्ट पर है कि संघीय संसद राज सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी बनाने हैं, तो बिल्कुल सही बात है। संबंधित राज्य को सहमति से, ये भी सही है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी बना सकता है संसद, ये भी बात सही है दोस्तों। और राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्तावित पारित कर दे तो भी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन चारों सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी आपका सही है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की संख्या दोस्तों 7 होती है संविधान सभा के, याद रखना है। राज्यसभा का दोस्तों कितना था? 7 हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद दोस्तों आपको यह कनाडा से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, कनाडा से। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 45 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह दोस्तों नहीं होगा? ये बताइए किस में कहता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 361 के तहत, याद रखना है, अनुच्छेद 361 के तहत। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि यदि किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका दोस्तों समाधान कौन करता है?
तो दोस्तों संसद के संयुक्त सत्र के द्वारा याद रखिएगा। अगर किसी भी समान विधेयक में राज्यसभा या दोस्तों लोकसभा के बीच अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो इसका समाधान संसद के संयुक्त अधिवेशन में होता है। नेक्स्ट है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट दोस्तों जारी की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों न्यायालय तथा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए तो आपका राइट होगा दोस्तों उत्प्रेषण याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। 48 है कि संविधान का अनुच्छेद 17-18 में व्यवस्था दी गई है। तो 17 में दोस्तों बताइए किसका अंत, देखिए अस्पृश्यता का अंत, और 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत की चर्चा की गई है। तो 48 का दोस्तों ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सामाजिक समता की, सामाजिक दोस्तों समता की याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिक के एक समान सिविल संहिता बात दोस्तों अनुच्छेद आपका 44 में कही गई है, अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन दोस्तों उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। तो वह कौन है बताइए। तो वह दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो 51 का दोस्तों बताइए कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा कि संघ और राज्य सरकार के लिए, संघ और राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट है कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो कम से कम दोस्तों 75,000 याद रखना, कम से कम में 75,000 का। नेक्स्ट है कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो शहरी में दोस्तों शिक्षित बेरोजगारी आपको दिखाई देगा, याद रखना शिक्षित बेरोजगारी। 53 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होता है तो उसको दोस्तों स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति के साथ दोस्तों मंदी का अगर स्थिति होता है तो उसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी को तीव्रता को माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों बहुआयामी सूचकांक याद रखिएगा, बहुआयामी सूचकांक। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ है। तो दोस्तों वर्ष 1951 में। नेक्स्ट पाते हैं कि जीवभार को पिरामिड किस परिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। या दोस्तों तालाब में उलट जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान यानी कि इन सीटू पद्धति आपका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा वनस्पतिक उद्यान, याद रखना है वनस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट पाते हैं सूची 1 को दोस्तों सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। गिर वन बताइए दोस्तों, गिर वन है कहाँ में आपका, तो गुजरात में है। गिर वन दोस्तों आपका गुजरात में अवस्थित है, तो यहाँ 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी बताइए कहाँ में है। भरतपुर दोस्तों बर्ड सेंचुरी कहाँ में है, तो आपका दोस्तों हो जाएगा राजस्थान में था, नहीं बर्ड सेंचुरी हाँ राजस्थान में दोस्तों, भरतपुर बर्ड राजस्थान में। बांधवगढ़ हो जाएगा दोस्तों आपका जो कि मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा दोस्तों आपका असम में हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ में, तो असम में। तो 4 1 2 3। नेक्स्ट है कि सुकलफटा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सुकलफटा दोस्तों आपका नेपाल में है, कहाँ में, तो नेपाल में। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। तो सर्वाधिक दोस्तों जो सुग्राही होता है वह 5500 एंगस्ट्रॉम याद रखना है। नेक्स्ट है कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला दोस्तों आपको आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आपका सही नहीं है। तो सही नहीं दोस्तों कौन सा कथन नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि किसी बिलियन में विलयों का योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 64, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो आपका कह रहा है कि परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण NH फॉर्म किया था, जो कि दोस्तों यह गलत है। परा यूरेनियम को नहीं दोस्तों किए थे, NH फॉर्म। बाकी याद रखना है मेसान की खोज दोस्तों हिंडकी या कावा, पॉजिट्रॉन का दोस्तों एंडरसन और UF से, और सूर्य के तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे ने दिए थे। नेक्स्ट पाते हैं कि ब्लोफिश एक प्रकार का है। तो ब्लोफिश दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तो समिति इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। नेक्स्ट है कि प्रसारी विभव का संकल्पना आधारित है।
तो यह दोस्तों किस पर आधारित है, तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय नौसेना नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा संचालित पनडुब्बी है। तो आपका हो जाएगा INS चक्र, INS चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। हो जाएगा दोस्तों कि यह एक मानव रहित हवाई यान है जो कि 300 मीटर ऊंचाई तक यह उड़ सकती है, याद रखिएगा नेत्र। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा आपका नहीं है। तो 69 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी दे रहा है कि पाश्चुरीकरण दोस्तों जो चाय होता है, यह आपका गलत है। चाय दोस्तों पाश्चुरीकरण नहीं है, बाकी ध्यान रखना है। अलवीकरण दोस्तों जो कि समुद्री जल आपका अलवीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। फिर दोस्तों प्रतिलोम जो कि पेयजल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका विकृतीकरण जो कि प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों कौन सा यहाँ पे, तो 70 क्वेश्चन नंबर 70 का है कि उत्कृष्ट धातु के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है कथन कि उत्कृष्ट धातु में प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं, गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक यहाँ पे आपका सत्य है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो 71 का दोस्तों यहाँ पे हम मिला लेते हैं, मिलान करना है आपका। तो यहाँ पे आपका है दोस्तों भंजन जो कि दोस्तों पेट्रोलियम, भंजन में आपका पेट्रोलियम आ जाएगा। फिर प्रगलन में दोस्तों जो कि आपका ताम्र आ जाएगा, और ये हाइड्रोजनीकरण जो कि दोस्तों खाद वसा आ जाएगा, और बलवीकरण दोस्तों आपका जो कि रबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2 3 4 1, 2 3 4 1 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 72 का दोस्तों देखिए इसमें आपका 1 और 3 सही है, क्योंकि देखिए पीतल जो है दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, और प्रादित सम्मिश्रण में वह पदार्थ जिनमें पारा अनिवार्य सम्मिलित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अब बी हो जाएगा। 1 और 3 आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 बोला कि कीट भक्षी पौधा जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस दोस्तों कमी होती है। तो उसमें दोस्तों नाइट्रोजन की कमी होती है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन की कमी होती है जहाँ पर कीट भक्षी पौधा उगती है, याद रखना है। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 74 का दोस्तों ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि आपका दोस्तों गलत है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है। बाकी याद रखना बेकिंग सोडा दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा भी सोडियम कार्बोनेट होता है, और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण वाणिज्य तंतु पैदा करता है। वाणिज्य तंतु दोस्तों पैदा करता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो 75 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कोशित, याद रखना क्या, तो कोशित। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 76 का दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा केसर बीज। केसर बीज याद रखना जो कि आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों, केसर बीज। बाकी अदरक दोस्तों राइजोम, अफीम दोस्तों अफीम की डुट्टी हो जाएगा, और सन आपका दोस्तों यहाँ पे तना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 की राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दोस्तों आपको 4 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है 4 मार्च को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। किस विटामिन को दोस्तों बताइए हार्मोन कहा जाता है। तो यह दोस्तों आपको विटामिन डी को दोस्तों हार्मोन विटामिन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है। तो यह दोस्तों वृषण में, सर्टोली कोशिका दोस्तों वृषण में पाई जाता है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह दोस्तों याद रखना है क्लोरेला, क्लोरेला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 कि क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बिडॉल परीक्षण, बिडाल परीक्षण याद रखना है, बिडाल परीक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान देना प्लेग, प्लेग जो रोग होता है दोस्तों पिस्सुओं के काटने से होता है, याद रखना है पिस्सुओं को काटने से। फिर नेक्स्ट है दोस्तों फाइलेरिया जो कि मच्छरों से होता है दोस्तों, क्यूलेक्स मच्छर से। बेरी बेरी रोग दोस्तों विटामिन बी की कमी से, और टाइफाइड होता है जो कि आंतों को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। नेक्स्ट है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आपका आवश्यक है। तो हृदय के धड़कन को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए आपका पोटेशियम आवश्यक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जेनिक प्रौद्योगिकी क्या है। जेनिक प्रौद्योगिकी दोस्तों आपको आनुवंशिक रोगों को पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीकी है। नेक्स्ट पाते हैं
क्वेश्चन नंबर आपका 85 बोल रहा है कि किसी देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया जाता है जो अंदर बाहर दोस्तों सब हरा था। तो यह कहाँ में दोस्तों उत्पन्न किया गया था बताइए? तो ताइवान में, याद रखना। कहाँ में? तो ताइवान में। नेक्स्ट है कि बथुकम्मा और बोनालू, बथुकम्मा होता है दोस्तों और बोनालू यह किस राज्य का है? तो बथुकम्मा और बोनालू दोस्तों याद रखना है, जो कि आपका तेलंगाना से संबंधित है। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली में एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? यहाँ पे दोस्तों आपका देखिए स्वप्न चौधरी जो कि तबला वादक है, लतीफ अहमद भी दोस्तों हैं, जाकिर हुसैन भी है, लेकिन दोस्तों अमजद अली नहीं है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ है? तो क्यूबेक एक्ट जो पास हुआ दोस्तों यह कनाडा देश के लिए, याद रखना है, कनाडा देश के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 की हिटलर का प्रचार मंत्री दोस्तों था? क्या दोस्तों? गोबलेस था, गोबेल्स दोस्तों हिटलर का प्रचार मंत्री था। 1917 में जाराशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अक्टूबर क्रांति कहते हैं, याद रखिएगा, अक्टूबर क्रांति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है? सम्मानित किया जाता है दोस्तों, तो आपको रामदेव मिश्रा हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, कर्नाटक पठार। ध्यान देना है, कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट है कि उस डिवाइस या प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर या टेलीफोन या केबल लाइनों पर डाटा संप्रेषित करने में सक्षम बनाता है? तो दोस्तों उसको हम लोग मॉडेम कहते हैं, याद रखना है, मॉडेम। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों अपने ग्रुपों में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि पेड क्लास का टेस्ट आपका दोस्त लोग भी जो है फ्री में इसका लाभ उठा सकें। और पीडीएफ के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम में लिंक दिया गया है आदि डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम में दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि कोई जब भी इस पर दोस्तों अपलोड होएगा वीडियो कुछ भी, तो आपको दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। नेक्स्ट है कि एक NOR गेट बबल्ड AND एंड के समतुल्य होता है, यह कथन निम्न का परिणाम है। यह कथन दोस्तों डी मॉर्गन विधि है, डी मॉर्गन विधि याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्था का केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्था का केंद्र दोस्तों आपको भोपाल में स्थित है, याद रखना। कहाँ में? तो भोपाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 कहा कि खेल इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना है दोस्तों ट्रैक साइकिलिंग का, ट्रैक साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रैक साइकिलिंग का। नेक्स्ट है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो बोरलॉग पुरस्कार दोस्तों कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में, याद रखना है, कृषि और पर्यावरण। नेक्स्ट है कि कानपुर इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर दोस्तों याद रखना है आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि प्रचलित शहर है दोस्तों कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पोलैंड की संसद को क्या कहते हैं? तो पोलैंड की संसद को दोस्तों बताइए क्या कहते हैं? तो सोजिम। पोलैंड की संसद दोस्तों सोजिम कहते हैं। जापान की संसद को दोस्तों ड्यूमा कहते हैं, और भारत के दोस्तों आपका संसद ही है, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 100 जो कि सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया था? तो यहाँ दोस्तों याद रखना है आपको कि सिस्टर ऑफ एपोलोस्टिक कार्मेल के द्वारा, याद रखना है, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।